अगर आप एक स्ट्रिक्ट स्टूडेंट हो जो कि क्लास 10th में काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहता है, तभी आप ये वीडियो मेरी देखो। वरना आप इस वीडियो को ईज़िली स्किप कर सकते हो, जैसा कि आप हर वीडियो को करते आ रहे हो। अगर आपको लिटरली अच्छा स्कोर करना है, देन यू कैन कंटिन्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके, अपने माइंड को शार्प बनाते हुए, काफ़ी अच्छा राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। साइंस बेसिकली आपकी क्लास 10th लेवल पे 3 टाइप्स का होता है, क्लास 11 पे भी 3 टाइप्स का ही होता है, क्लास 12 पे भी 3 टाइप्स का। पहला होता है हमारा केमिस्ट्री, दूसरा होता है हमारा बायोलॉजी और तीसरा होता है हमारा फिजिक्स। अब आप इतने तो बड़े हो गए हो कि आपको पता ही होगा केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी ऑफ केमिकल्स करते हैं, बायोलॉजी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और फिजिक्स में हम लोग मोशन से रिलेटेड कोई भी चीज फाइंड करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है केमिस्ट्री में आपकी क्लास 10th लेवल पे जो आपका 80 मार्क्स का पेपर, साइंस में आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं और 80 प्लस 20 मिला के आपका टोटल 100 होता है और आपका टोटल जो मार्क्स होता है वो 100 आउट ऑफ कैलकुलेट किया जाता है। आपके प्रैक्टिकल्स आपके स्कूल से अलॉट होते हैं नंबर और 80 मार्क्स आपको थ्योरी में जहाँ पे आपको लिख के आना होता है। देखो बेसिकली आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं, बेसिकली देखो आपके 80 मार्क्स हैं, 80 में से हम डिवाइड करेंगे 35 और बाकी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 5 और बेसिकली 30 मार्क्स का शायद से। देखो बायोलॉजी हमारा होता है 30 मार्क्स का और जो फिजिक्स होता है हमारा फिजिक्स वो 25 का होता है, केमिस्ट्री हमारा 25 का होता है। ठीक है, तो क्या देखो यहाँ पे आप मार्क्स डिफरेंस देखो, जो आपका फिजिक्स है वो 25 मार्क्स का है, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला बायोलॉजी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करोगे, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आपने बायोलॉजी में पूरा स्कोर कर दिया, 30 आउट ऑफ 30 ला दिया, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में फिर भी आप अगर 0 लाते हो ना, तब भी आप फेल हो भाई। कैसे फेल नहीं हो, 33 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं। तो मतलब आपको फोकस हर चीज पे करना है। अब केमिस्ट्री में 25 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप रीड करो अपनी एनसीईआरटी को, क्योंकि आप अपने एनसीईआरटी में स्टिक हो जाओगे ना। इतने अच्छे, इतने ब्यूटीफुल कंसेप्ट हैं आपके एनसीईआरटी में, पूरा एकदम। अगर अगर आपने मेरा वन शॉट देखा हुआ है तो आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन काफी अच्छे से समझ में आने वाली है। वन शॉट क्या भैया, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप रैपिड रिवीजन सीरीज देख लो, मैंने हर चैप्टर के अपलोड कर रखे हैं। फिर केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, रिएक्शंस को रटो मत भाई, रिएक्शंस रट के क्या फायदा, रटना थोड़ी होता है। आपको एक कंसेप्ट याद रहेगा, जैसे अगर मैंने कंसेप्ट याद कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि कोई बॉडी बिल्डर बंदा है, छोटे बंदे को उसने हटा दिया, अपने रास्ते से हटा दिया, तो वैसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे लिंक करके पढ़ो भाई, क्लास 10th लेवल पे क्या ही केमिस्ट्री, जीरो केमिस्ट्री। क्लास 11th पे केमिस्ट्री का लेवल इज दैट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हर चीज को लिंक करके पढ़ना है। अब आप क्या कर सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो, फिर अपने मन से एग्जांपल बना के आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। क्लास 10 में आ गए, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर क्लास 10 में आने का फायदा ही क्या। और आएगा भाई, अगर आपने मेरी वीडियो देखी रहेगी तो आपको आएगा। किसी की देखो भाई, सब सिखाते हैं अपने एंड से। फिर केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग। फिर क्या करना है हमें, जो आपके एक्टिविटीज दिए हुए हैं साइंस की बुक में, एक्टिविटीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक्टिविटीज देख लेनी है। एक्टिविटीज देख लेनी है और आपको क्या करना है, थॉरली आपको जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, बैक एक्सरसाइज मतलब अगर आप ऐसे पलटोगे एक चैप्टर के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कुछ उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपने सैंपल पेपर लिया फिर उससे क्वेश्चंस कर लो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आपने एक बार नहीं तो एक बार वन शॉट देखा है और उसके साथ नोट्स बनाया है। अगर आप ये कर चुके हो तो ये सब आप चीजें करोगे, आपकी केमिस्ट्री में 20 आउट ऑफ 20, 25 आउट ऑफ 25 ही आएंगे। फिर बायोलॉजी में क्या करना है, फोकस ऑन डायग्राम्स। किस पे फोकस करना है, डायग्राम्स पे। अब एक चीज बता देता हूँ, जैसे
बायो में कभी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हर्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। वो आता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट एंड इट्स फंक्शन, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो फिर इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको हर्ट के फंक्शंस लिखने रहेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में बताना रहेगा और स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट को बना के लेबल भी करना रहेगा। तो इसके आपको टोटल मिलेंगे 5 मार्क्स। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम से फोकस करो। एनसीईआरटी रीडिंग बायोलॉजी में करनी है, एनसीईआरटी कर लेनी है। फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब फिजिक्स क्या है भाई, फिजिक्स में आई विल नॉट टेल यू टू जस्ट रीड एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें उतना डिटेलिंग दिया नहीं हुआ है। फिर भी आप डायग्राम से एक बार देख लेना, जैसे आपका ह्यूमन आई के में प्रिज्म का डायग्राम है, रेनबो फॉर्मेशन है, और बाकी जो आपके डायग्राम्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के, रेजिस्टेंस, इन सब के डायग्राम आप एक बार देख लेना। तो इसमें क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स करना है। फिजिक्स मीन्स न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस कर सकते हो एनसीईआरटी के। और आप फिजिक्स में क्या कर सकते हो, फिजिक्स में बेसिकली आप एक बार, अगर आपने वन शॉट देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप कहीं से वन, मेरे भी देख सकते हो, मेरे वन शॉट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, इस चैनल पे नहीं मिलेंगे अभी कंटिन्यू, मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे। मैक्सिमा एजुकेशन, मैक्सिमा एजुकेशन यथार्थ चौरसिया, ठीक है। आपको इस चैनल पे मेरे फिजिक्स के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि फिजिक्स क्या भाई, आपके क्लास 10 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट के वन शॉट मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अभी ये जो हमारा द कैली ऑफ स्टडी है, ये अभी जस्ट ये अपना बेस बना रहा है, बेस बना रहा है इन द सेंस, मतलब अभी हमने इसे स्टार्ट किया है और हम अपने स्टडीज के साथ इसको लेके चल रहे हैं। इसी वजह से फिजिक्स का वन शॉट हमारा नहीं आ पाया, फिर भी कोशिश करेंगे हम लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो एक बार हम आपको फिजिक्स का पूरा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंसाइज कर देंगे। फिर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और मेरे कहने पे भाई एक बार फिर से, अगर आपने वन शॉट 2 3 4 बार भी देख रखी है ना, फिर भी एक बार वन शॉट फिर से देख लो। एक बार वन शॉट आप देखोगे ना, तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो रिवाइज हो जाएगा। कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट आपके फॉर्मूलाज, उनके डेरिवेशंस, कुछ ही डेरिवेशन है, क्लास 10 में ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज आपको रिवाइज हो जाएंगे। फॉर्मूलाज जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज हो जाएंगे। ओम्स लॉ, ये सब आपको बेसिक बेसिक चीजें रिवाइज हो जाएंगी। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सब आप एक बार वन शॉट आप फिर से देखोगे ना, आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगी। तो आपको क्या देखना है, एटलीस्ट 1 मोर टाइम वन शॉट्स। देखो मैंने यहाँ कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं दी या फिर ऐसा कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताया कि यही सिर्फ कर लो तो आपके बोर्ड एग्जाम क्रिस्प हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक बेसिक सी चीजें, ये सारी चीजें फॉलो करो, आपके क्लास 10 में काफी अच्छे आने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप अपने पूरे एफर्ट्स देते हो तो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।